guys and welcome back to my channel. I'm Srishti and today we are going to talk about all the latest cabin crew interview questions. So let's start the video. So the first question that everyone is asking, and it is not related to just one airline. Everyone is asking this question, and this is the universal question, and I think you know about it now. So it's tell me about yourself. So जब आपसे लोग इंटरव्यूअर्स आपसे ये पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वॉट डू दे वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू. सी, दे ऑलरेडी हैव योर CV. ठीक है, आप उनके पास आपके बारे में जो भी उनको जानना है वो सब कुछ आपने अपने CV में ऑलरेडी लिखा हुआ है. तो आप ऐसा अलग क्या बोलोगे? सो बेसिकली जब आप अपना CV उनको देते हो और उसमें आपकी जो भी आपने क्वालिटीज़ मेंशन करी हैं या वट एवर यू हैव डन इन योर पास्ट, यू हैव टू लिंक दैट विद योर आंसर. ठीक है, अगर आप बोलते हो दैट आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम अ टीम प्लेयर, आई एम अप्रोचेबल, आई एम दिस, आई एम दैट, तो वो कैसे आप पे विश्वास करें कि यू नो कि सही में ऐसा कुछ है, जब तक आप उनको ये नहीं बताओगे कि आपने ऐसा क्या करा है जिससे आपके अंदर ये क्वालिटी आई. तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल आंसर दे रही हूँ एंड देन यू कैन फ्रेम इट एज पर योर एक्सपीरियंस. ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और अगर आप फ्रेशर हो तो उनके लिए मैं बताती हूँ सबसे पहले. इफ़ दे विल आस्क यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ, then you will say, hi, good morning, I am Srishti, I am this years old, I have done my schooling from this board and I am still pursuing, or I have done my graduation from this university. ये आपका हो गया बेसिक आंसर. उसके बाद जो मेन आंसर आपका आता है इज़ दैट आप ये बोल सकते हो, in my school I have participated in a lot of events that gave me a lot of confidence to talk to people. I don't have any fear of public speaking and I like to work in a team, and I have always worked in a team when I was in my school, in my college, when I was participating in all these events. अगर आपने मतलब कुछ भी एक आपकी चीज़ जो भी आपको लगता है that is the best that you have, उसको आपको हाईलाइट करके उनको बताना है. और फिर जब आपने ये आंसर दे दिया तो लास्ट में आपको उनको ये बताओ कि ठीक है, मतलब ये क्वालिटीज़ आपके में है, एंड देन यू कैन से हैविंग ऑल दीज स्किल्स एंड हैविंग ऑल दीज क्वालिटीज़ इन मी विल हेल्प मी अ लॉट ऑन बोर्ड इफ़ आई विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज अ कैबिन क्रू इन दिस एयरलाइन, जो भी एयरलाइन के लिए आप जा रहे हो. ठीक है, आप ये बोल सकते हो. उसके बाद जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है विच इज़ लाइक गेटिंग फेमस नाउ डेज इज़ वाई डू यू वॉन्ट टू बी अ कैबिन क्रू, या फिर वाई डू यू वॉन्ट टू जॉइन दिस एयरलाइन. अगर आपसे वो पूछ रहे हैं कि वाई डू यू वॉन्ट टू जॉइन दिस एयरलाइन, तो आपको मेनली मैं आपको बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप जो भी एयरलाइन का इंटरव्यू दे रहे हो आप उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाओ और उसके बारे में थोड़ा जान के जाओ कि उनकी कोर वैल्यूज़ क्या हैं, वो किस चीज़ के लिए स्टैंड लेते हैं, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है ज़्यादा. मतलब हर एयरलाइन का कुछ ना कुछ एक चीज़ होती है. ठीक है, उनके बारे में पढ़ के जाओ. तो अगर आप वहाँ पर जाओगे, अगर आप वो उनसे पूछते हैं कि आपको इस एयरलाइन में क्यों आना है, ठीक है, आप इतनी सारी एयरलाइंस हैं, आपको इसी में क्यों आना है, तो आप उनको बोलो. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने टीम प्लेयर का आपको एग्जांपल दिया, तो आप उनको ये आंसर दे सकते हो. सैम्पल आप अपना आंसर बनाना कुछ भी, तो आप उनको एक ये आंसर दे सकते हो कि फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग फॉर इंडिगो एयरलाइन इंटरव्यू. ठीक है, तो आप बोलो कि आई हैव हर्ड एंड आई हैव रेड अबाउट इंडिगो अ लॉट. बेस्ट थिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस एयरलाइन इज़ दैट दे ऑलवेज स्टैंड्स अप फॉर देयर पीपल. They keep everyone together, their customers, their employees and everyone. And with my past experience I have already been appreciated for being a team player, and I would love to be a part of such a company who promotes teamwork and who stands up for their people. So I would love to be a part of such a company if given a chance. सो आप ऐसे करके बना सकते हो कोई भी अपना आंसर. ठीक है, आप ये आंसर बना सकते हो. उसके बाद अगर वो आपको बोलते हैं वाई डू यू वॉन्ट टू बी अ कैबिन क्रू, आई नो गाइस यू वॉन्ट टू ट्रैवल एंड यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, यू वॉन्ट टू अर्न मनी, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई नो दैट. और सबका मुझे पता है दिल से सबका आंसर यही है कि ऐसा ऐसा है, बट उनको जो सुनना है आप उनको वो बताओ.
जो भी फॉर एग्जाम्पल जो भी मैंने आपको टेल मी अबाउट योर सेल्फ में बताया है कि ये आपकी क्वालिटीज़ हैं, आपको उसको मोल्ड करके उनको बताना है कि कैसा कैसा मतलब आप उनके लिए बेनिफिशियल हो। इस आंसर में भी आपको उसी हिसाब से वो मोल्ड करना है कि ठीक है, अगर आपको कैबिन क्रू बनना है, आप कॉन्फिडेंट हो, आपको टीम वर्क अच्छा लगता है, आप अप्रोचेबल हो, और ये सारी क्वालिटीज़ एक कैबिन क्रू में होनी चाहिए, और ये सारी क्वालिटीज़ आप में भी हैं, तो वो आपको हेल्प करेगा और उसके लिए आप एक अच्छे कैंडिडेट हो टू बी अ कैबिन क्रू। आपको उनको वही बताना है, बस ये सीधा सा आंसर देना है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है इज़ दैट टेल मी योर वीकनेसेस एंड टेल मी योर स्ट्रेंथ्स, ठीक है। तो स्ट्रेंथ्स तो यार सबको ही पता है, स्ट्रेंथ्स सब बता देंगे और उस हिसाब से आप उसको बैकअप भी कर लोगे। बट जब आपसे वीकनेस पूछी जा रही है तो वीकनेस आपको कोई ऐसी वीकनेस नहीं बतानी है जिसमें उनको ऐसा लगे कि मतलब इट्स अ नो गो, उनको उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वीकनेस आप इस वे में बताओ कि इट्स नॉट अ बिग वीकनेस। इस वीकनेस ऐसी होनी चाहिए कि मतलब ठीक है, इतना कुछ ज़्यादा मैटर नहीं कर। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो आप ये बोल सकते हो, आई थिंक माई वीकनेस इज़ दैट आई ऑलवेज हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई ऑलवेज speak up if something is going wrong, where sometimes it is not necessary to speak up, but I cannot hold it back. If I see something is going wrong, then I always speak up. So I am working on it. I feel that it's a kind of weakness sometimes, because sometimes it goes against me and I am still working on it. अब ऐसे करके बोल सकते हो। तो बेसिकली आपको वीकनेस ऐसी बतानी है विच इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ वीकनेस ऑल्सो, यू नो, कि ये ना हो कि वो बोले क्या है, ये क्या है, ये तो सही नहीं हो सकता। मतलब आपको ऐसा कुछ नहीं बताना, ठीक है। उसके बाद सो दीज आर 4 क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच आर लाइक गोइंग ऑन राइट नाउ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताती हूँ, हाउ यू कैन प्रैक्टिस एंड हाउ यू कैन प्रेप योर सेल्फ फॉर द इंटरव्यू। सो जो मैंने की थी चीज़ वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। सो आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर आपके पास 5, 6, 10 क्वेश्चन वट एवर यू सी ऑन यूट्यूब, वट एवर यू हेयर फॉर समवन एल्स, तो आप उसको एक लाइनअप करके एक जगह लिखो, ठीक है। चाहे आप नोटबुक में लिख लो, चाहे अपने फ़ोन में लिख लो, नोट्स में लिख लो, वट एवर। उसके बाद अपना आंसर फ्रेम करो उस हिसाब से, और उस हिसाब से वो आंसर लिखो पूरा का पूरा अपने नोट्स में। रिकॉर्डर ऑन करो फ़ोन का, अगर कोई भी नहीं है आपके पास, रिकॉर्डर ऑन करो फ़ोन का, फ़ोन में रिकॉर्ड करना स्टार्ट करो, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग। रिकॉर्ड करोगे, खुद से क्वेश्चन पूछो, खुद ही आंसर दो उसका, एंड देन रिकॉर्ड 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 अगेन एंड अगेन रिकॉर्ड, ठीक है। उससे आपका क्या होगा, उससे यू विल नो कि आप कितना आंसर कर पा रहे हो और कहाँ कहाँ आप फंबल हो रहे हो। और अगर आपको कुछ मतलब आपको ना, देखो, आपको पूरी कहानी नहीं सुनानी है उनको जाके, क्योंकि उनके पास बहुत लोग हैं जो इंटरव्यू देने आए हैं, ठीक है। हज़ारों में लोग आते हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो आपके पास समझ लो, आपके पास एक विंडो है ऑफ लाइक 10 सेकेंड्स या फिर 15 सेकेंड्स का एक विंडो है जिसके अंदर आपको अपना आंसर एक फ्रेम करना है अच्छा सा, और आपको उनको वो सारी चीज़ें बतानी है जो भी पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा पूरी कहानी नहीं सुनानी, वो आपकी कहानी सुनने नहीं बैठे हैं वहाँ पर, उनके लिए और भी बहुत लोग हैं जो आए हुए हैं। आपको बस ये 15 सेकेंड के अंदर, जैसे वो 70 सेकेंड समथिंग, ठीक है। तो आपको 15 सेकेंड के अंदर अंदर अपना आंसर एक फ्रेम करना है, जो आपको इसी प्रैक्टिस से ही आपका फ्रेम होगा, ठीक है। आप बार बार रिकॉर्ड करोगे ना तो आप इजीली बोल पाओगे, और इससे क्या बेनिफिट होगा आपको, जब आप वहाँ पहुँचोगे, हो सकता है कि आपने जो 10 क्वेश्चन लिखे वो क्वेश्चन कोई आया ही नहीं, उन्होंने कोई रैंडम क्वेश्चन पूछ लिया, बट स्टिल आपके दिमाग में ये पॉइंटर्स होंगे कि ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे पता है, ये मेरे में है, और मैं इस हिसाब से आंसर करूँगा, ठीक है। तो अगर आपकी एक प्रैक्टिस होगी ना तो आपके दिमाग में चलेंगी चीज़ें। अगर आप कुछ भी, वो क्वेश्चन आपसे रैंडम भी क्वेश्चन पूछ लेंगे ना, तो आप उसको फ्रेम करना आपको आ जाएगा। तो इस प्रैक्टिस से यही होगा, यही बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आप यही कर सकते हो, और इससे क्या होगा ना, इससे आप वहाँ पर फंबल नहीं करोगे। आपको पता चल जाएगा कि ठीक है, अगर ये पूछा तो मैं ये आंसर करूँगा, ये पूछा तो मैं ये आंसर करूँगा, और पॉइंट टू पॉइंट रखो, पॉइंटर्स में अपने आंसर लिखो और उस हिसाब से प्रैक्टिस करो, और आई नो यू विल डू इट। और इतना प्रैक्टिस करने के बाद आई नो दैट यू कैन डू इट। इतना कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस वहाँ पर रियल रहना है और अपनी बात बतानी है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है,
ठीक है, एंड आई एम श्योर दैट यू विल डू इट। एंड जैसा भी रहता है लेट मी नो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू सून।